ध्रुव चरित्र भाग 9। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो हम सिद्धियों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों को जागृत करने के लिए साधना करने लगते हैं। इसका बड़ा स्पष्ट वर्णन पतंजलि योग सूत्र में 3 अध्याय में आता है। हम योग साधना द्वारा कितनी सिद्धियां जागृत कर सकते हैं। जो साधक मन को संयमित कर कंठकूप पर एकाग्र करता है उसके जीवन से भूख प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर एकाग्र करने के लिए भिन्न भिन्न शक्तियां जागृत होती हैं। फिर वह साधक सिद्धियों में फंस जाता है और भगवान बगल में रह जाते हैं। इसके बाद बस शक्तिमान का नाटक चलता रहता है। इसलिए ध्यान करने बैठो तो विचार ये करो कि यह देह मुझ में है और मैं इस देह में हूँ। जैसे स्थूल आकाश सभी स्थूल वस्तुओं को आधार देता है लेकिन किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार हमारा जो स्वरूप है वो देह के सभी आकार प्रकार विकार को आधार देता है लेकिन किसी से के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। सारे नक्षत्र तारे पृथ्वी इत्यादि आकाश में भटकते हैं लेकिन आकाश कहीं नहीं भटक रहा। सारे परिवर्तन आकाश में हो रहे हैं लेकिन आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पृथ्वी जल वायु आदि को भी आधार देता हुआ आकाश इनमें प्रभावित नहीं होता। आकाश के साथ धारणा करेंगे तो स्थूल जगत इस पर प्रभाव नहीं डालेगा। स्वप्न से उठने के बाद स्वप्न की लाभ हानि पर कोई प्रभाव नहीं डालती। स्वप्न की बातें याद कर हम हंसते रहें, दुखी कभी नहीं होते। इसी प्रकार जिसे हम जागृत जगत कहते हैं उसके सपने से भी हटने के लिए हमें इस चिदाकाश में प्रवेश करना है। तब मन से देह का आकार समाप्त हो जाता है और हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। इस बात को जरा सूक्ष्मता से लें। चैतन्य जैसा मुर्दे में है वैसा ही जिंदे व्यक्ति में चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। अंतर है केवल उसकी अभिव्यक्ति के रूप में। जिंदा व्यक्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है। ये मन जब अंतर्यामी रूप से जीवन को धारण करके रहता है तब उसे ईश्वर कहते हैं। अतः जब मन देह का आकार त्याग देता है तो वह ईश्वर हो जाता है। इसी को कहते हैं मन का चैतन्यीकरण। इस अवस्था में सभी शक्तियों का प्रकट होना। राजकुमार ध्रुव की कथा में भी यही देखते हैं। उनके अंगूठे से दबकर पृथ्वी टेढ़ी हो गई। ध्रुव जी अपनी इंद्रियों द्वारा मन को रोककर विश्वात्मा हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी अभिन्नता समष्टि प्राण के साथ हो गई। इसके कारण सभी जीवों के प्राण परेशान होने लगे। इससे सभी लोकपालों को बड़ी असुविधा होने लगी। तब सभी भगवान श्री हरि के चरणों में गए और कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम के प्राण एक साथ रुक गए हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आप हमारी रक्षा करें। भगवान बोले, डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपनी आत्मा को विश्वात्मा में लीन कर दिया है, इसलिए मेरे साथ उसकी अभेद धारणा हो गई है। उसने श्वास रोक रखे हैं, इसलिए तुम सबका भी प्राण निरोध हो गया। तुम सब अपने अपने स्थानों को जाओ, मैं उसे वरदान देकर तपस्या से निवृत्त कर देता हूँ। सभी देवता भगवान की बात में से आश्वस्त होकर अपने अपने लोक को चले गए। चित्त को एकाग्र कर प्राणों को प्राणायाम के द्वारा रोककर तपस्या करते हुए ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। देखो, भगवान की धारणा करते करते ध्रुव की व्यष्टि अर्थात इंडिविजुअल पूर्ण तादाद में समष्टि के साथ हो गया। तब अंदर बाहर का भेद समाप्त हो गया। अतः अंदर जिसकी धारणा हो रही थी वही भगवान बाहर भी दिखाई देने लगे। यानी उनके हृदय में जो भगवान थे वे बाहर भी अभिभूत होने लगे। प्रभु के दर्शन पाकर बालक ध्रुव प्रेम से अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर प्रणाम किया।
फिर इस प्रेम भरी ज्योति से उन्हें देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। वे स्तुति करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। ये बात भगवान ने समझ ली। उन्होंने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में छुआ। इससे शुद्ध चैतन्य परमात्मा की अभिव्यक्ति ध्रुव जी के माध्यम से होने लगी। हमें सुनकर अजीब लगेगा कि शंख के स्पर्श से ध्रुव जी को दिव्य वाणी कैसे प्राप्त हो गई। किसी को छू देने से उसका गुस्सा जाग जाता है तो वाणी और ज्ञान क्यों नहीं जाग सकते। इसके बाद ध्रुव जी ने जो प्रार्थना की वो अत्यंत सुंदर है। इसमें भगवान के सगुण साकार, निर्गुण और निर्गुण निराकार का भी वर्णन है। भक्ति में भगवान के सगुण साकार स्वरूप का महात्म्य है। योग में सगुण निराकार तथा वेदांत में इन दोनों के साथ साथ निर्गुण निराकार का महात्म्य है। ये तीनों कहीं से भी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हम ध्रुव जी की प्रार्थना को समझेंगे और उससे भी अधिक विस्तार से ये देखेंगे कि इसके माध्यम से हमें अपने लिए कौन सी सीख लेनी है। ध्रुव जी कहते हैं, जिसने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सुप्त वाणी को जागृत किया, जो अनंत शक्ति से संपन्न है तथा जो हाथ पैर कान नाक त्वचा प्राण मन इत्यादि को चेतना प्रदान करते हैं, उस परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले ध्यान हमेशा अंतर्यामी परमात्मा की ओर ही रखते हैं। इस बात को अपने जीवन से जोड़कर समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। समझो कहीं किसी शादी में हम लोग बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं और हा हा हू चल रहा है। इतने में कोई आता है कि बड़े बाबूजी आ रहे हैं तो सुनते ही सब सावधान हो जाते हैं। उल्टी सीधी बातें बंद हो जाती हैं और हमारा व्यवहार शालीन हो जाता है। इसी प्रकार जब हमें अपने हृदयस्थ परमात्मा के होने का भान हो रहेगा तो हमारा व्यवहार बदल जाएगा। हमारे हृदय में उठने वाली प्रत्येक वृत्ति पहले भगवान को मालूम होती है, बाद में हमें होती है। हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को भगवान हमसे पहले जान लेते हैं। हमारे हाथ से होने वाली हर कर्म का पता हमसे पहले प्रभु को होता है। इस प्रकार सावधानी जागृत हो जाती है, फिर हमसे गलत कर्म नहीं होते। सावधानी से जीने को ही साधना कहते हैं। सावधानी से अभाव के कारण ही हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए हैं। साधना का पथ भूल जाना, इसलिए दुनिया में रहकर दुखी रहते हैं। अतः ध्रुव जी की प्रार्थना का पहला श्लोक ही बहुत महत्वपूर्ण है। हे भगवान, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके सुप्त शक्तियों को जागृत किया। जैसे समझो हम कई प्रकार की चीज़ें ले आते हैं, फ्रिज, हीटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि, प्रेस, सभी भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं लेकिन सभी सुप्त रहती हैं। जैसे ही हम प्लग लगाकर स्विच ऑन करते हैं, बिजली प्रभावित होती है और उनकी क्षमता को प्रकट करती है। हम में दो प्रकार की शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। दोनों की अभिव्यक्ति चेतन सत्ता के कारण होती है। जब हम व्यष्टि का संबंध समष्टि से न जुड़ा हो तब तक जीवन संभव नहीं है। यदि अंदर की हवा का संबंध बाहर ही हवा के साथ न हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ध्रुव जी ने तपस्या के द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में और बाहर भी अनुभूत किया। तपस्या के मुख्यतः दो बातें होती हैं, अपना आत्मविश्वास जागृत होता है और बाहर की जगत पर परावलंबन कम हो जाता है। वे दोनों बातें हमारे जीवन में हो रही हैं तब तपस्या हो रही है, वरना तो अपने शरीर को व्यर्थ कष्ट देना। एक और बात बड़े ध्यान से समझने की है कि चेतन सत्ता जब हम देह के माध्यम से प्रकट होती है तब देह सजीव हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, भगवान केवल भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। देह चाहे कोई भी हो, मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो या कीड़े का हो, इस सब में एक ही चेतन सत्ता प्रकट हो रही है। इसलिए साधना करते हुए ऐसा विचार मत करना कि मेरे हृदय में तो भगवान है लेकिन लोग बड़े खराब हैं। एक और महत्व की बात है कि जब देह में मन और प्राण रूप में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति होकर कार्य कर रही है तो मैं कहाँ से आया? यदि मैं नहीं तो बाकी सब समस्या कहाँ है? सारी समस्या तो यहीं से जन्म लेती है कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो। इसी को लेकर हम परेशान होते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।